तो हेलो बच्चों, ये मेरे प्रिय साथियों, स्वागत है आपको अपने चैनल एग्जाम सक्सेस क्लासेस। तो उम्मीद करते हैं आप अच्छे होइएगा और आपकी पढ़ाई लिखाई भी काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं 10th क्लास का मैथ चैप्टर 2 बहुपद, उसका हम 2.3 देखने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम 1.2, 2.1, 2.2 कर चुके हैं। इस वाले वीडियो में हम 2.3 देखने वाले हैं। तो बिना समय गवाए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 2.3 में जो पहला क्वेश्चन है, विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग दे। यहाँ px का मान इतना दिया हुआ है, gx का मान भी इतना दिया हुआ है। भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। हमको क्या निकालना है? भागफल और शेषफल। तो भाग देने पर ही तो ज्ञात हो सकता है, तो भाग देने का प्रयास करते हैं। देखिए px में किससे भाग देना है? gx से भाग देना है। तो x देखिए, चलिए बनाने का प्रयास कीजिए। x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 3 भाग देना है किससे? gx से। तो x स्क्वायर और माइनस के 2। ध्यान से देखिए, अब पहले वाला को ध्यान रखिए। इधर पहले वाला क्या है? x³। यहाँ पहले वाला क्या है? x स्क्वायर। x³ कहने का मतलब 3 गो x होगा। कितना x होगा? 3 गो x होगा। x स्क्वायर का कहने का मतलब 2 गो x होगा। तो चलिए 2 गो x से 2x कट गया था, कितना बचा? x। क्या बचा? x। तो पहले वाला को ध्यान में ही रखना होता है। तो x बचा, तो देखिए x से भाग देंगे। तो x में x स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? x स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा आपका x³। x में आप x स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? x³। अब देखिए माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और x में 2x से गुना, x में 2 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 2x। तो x वाला जाति कहाँ है? x, इधर x स्क्वायर वाला जाति है यहाँ, x वाला जाति यहाँ है, तो माइनस का कितना आ जाएगा? 2x। चलिए चिन्ह बदल दीजिए, प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस है तो प्लस में हो जाएगा। इसको कट कर दीजिए, कटा दीजिए। अब जो है पहले x जिसका घात ज़्यादा रहेगा वह लिखा जाएगा। तो x के घात 2 है यहाँ, 3x स्क्वायर। अब देखिए प्लस प्लस प्लस, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7x हो गया, माइनस के 3 है तो 3। अब ध्यान से देखिए, फिर पहले वाला को ध्यान में रखेंगे। तो पहले वाला को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो पहले वाला हमारा क्या है? यहाँ अब हो जाएगा माइनस के 3x स्क्वायर। कितना होगा? माइनस के 3x स्क्वायर। अब उधर क्या है? पहला वाला, उधर पहले का क्या है? x स्क्वायर। तो x स्क्वायर से तो x स्क्वायर आपका गायब हो गया, तो क्या बचा? माइनस के 3। तो यहाँ लिखाएगा कितना? माइनस के 3। माइनस के 3 जब लिखिएगा ध्यान से देखिए, तो माइनस और है प्लस, प्लस माइनस माइनस, 3 में x स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 3x स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस, 3 दूना कितना होगा? 6। तो 6 हम यहाँ लिखेंगे, प्लस के 6 यहाँ लिख देंगे। चलिए अब देखिए चिन्ह बदलिए, माइनस है तो प्लस में कर दीजिए और प्लस है तो माइनस में कर दीजिए। यहाँ प्लस आपका यहाँ रहेगा, प्लस है तो कथी कर देंगे? माइनस में कर देंगे। तो है तो कटा, यहाँ से निकल के आएगा 7x। अब देखिए माइनस माइनस माइनस, तो 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9। फिर पहले वाला का ध्यान में रखा जाएगा। तो पहले वाला का अगर ध्यान दें, यहाँ x है, यहाँ x स्क्वायर है, तो अब भाग लगने वाला नहीं है। तो क्या निकालना था आपको? भागफल और शेषफल निकालना था। लिखेंगे अतः भागफल बराबर भागफल कितना आया है? तो x माइनस 3, और शेषफल कितना आ गया आपका? शेषफल आ गया है 7x माइनस के 9। तो 7x माइनस के 9। तो चलिए पहला क्वेश्चन बहुत ही आसानी तरीके से हो गया हम लोग का। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका x⁴ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस के 5 को भाग देना है gx से। px को भाग देना है कौन से? gx से। तो gx का मान कितना दिया हुआ है? x स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ है। तो देखिए चलिए सॉल्व कीजिए। x⁴ माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 5। चलिए भाग देना है किससे? x स्क्वायर और प्लस के 1 से भाग देना है, x स्क्वायर प्लस के 1। देखिए फिर हम पहले वाला को ध्यान रखेंगे। तो पहले वाला क्या है हमारा? x⁴, और यहाँ इसका पहले वाला x स्क्वायर है। देखिए x⁴ कहने का मतलब 4 गो x होगा, तो 4 गो x लिख दिए। x स्क्वायर का कहने का मतलब 2 गो x होगा, तो 2 गो x लिख दिए। 2 गो x से हमारा 2 गो x कट जाएगा। x से x में गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? x स्क्वायर। तो जो बचेगा वही चीज़ लिखेंगे यहाँ, x स्क्वायर। चलिए अब हम गुना करके लिख देंगे।
प्लस 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 ही रहेगा, एक्स स्क्वायर में हम एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स पावर 4 हो जाएगा। देखिए प्लस 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 एक्स स्क्वायर में जब हम एक्स से गुना करेंगे तो हमारा एक्स स्क्वायर ही आएगा, तो प्लस के एक्स स्क्वायर। चलिए चिन्ह बदलिए, ये प्लस में है माइनस में, ये प्लस में है माइनस में, तो हाई तक गया प्लस माइनस। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, लेकिन ज़्यादा क्या आएगा, माइनस का चिन्ह है इसलिए माइनस से रहेगा, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर और उसके बाद में एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा माइनस के 4x स्क्वायर और प्लस के 4x माइनस के 5 है तो 5। फिर हम पहले वाला को ध्यान में रखेंगे, तो पहले वाला हमारा कितना है, पहले है माइनस के 4x स्क्वायर, इधर क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गायब, कितना आया माइनस के 4, तो वही चीज़ हम यहाँ लिखेंगे माइनस के 4। अब देखिए माइनस प्लस माइनस 4 में एक्स स्क्वायर से 4x स्क्वायर, अब देखिए माइनस प्लस माइनस 4 कम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस तो माइनस के 4। अब देखिए चिन्ह बदलिए, माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, यह माइनस है तो प्लस में हो जाएगा। देखिए हई से तो हई गया, निकल के क्या आया 4x और माइनस प्लस माइनस, लेकिन ज़्यादा क्या आएगा माइनस है तो माइनस रहेगा, 5 में से 4 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1। अब भाग लगने वाला नहीं है तो हम क्या लिखेंगे अतः, अतः पहले भागफल लिखना होगा, पहले भागफल लिख देते हैं, अतः भागफल बराबर, भागफल बराबर, भागफल क्या है एक्स स्क्वायर माइनस के 4 और हम लोग का शेषफल कितना आया है, शेषफल आ गया है 4x माइनस के 1। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन भी आपका बहुत ही आसानी तरीके से हो गया। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक का तीसरा जो क्वेश्चन है वह देखिए, x पर पावर 4 माइनस के 5x प्लस के 6, यह आपका px है और gx का मान कितना दिया है, वह gx का मान दिया हुआ 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर को इसको सीधा कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में है और प्लस में आपका 2 है तो प्लस के 2 सीधा कर लिए। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, x पर पावर 4 माइनस के 5x प्लस के 6, भाग देना है किससे, माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 2 से, माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 2। देखिए पहले वाला को फिर ध्यान रखेंगे, तो पहले वाला को ध्यान में रखेंगे तो x पर पावर 4 है, इसका मतलब 4 गो x है, कितना x है 4 गो x, यहाँ एक्स स्क्वायर है इसका मतलब 2 गो x है, माइनस में है तो 2 गो x से 2x तक खत्म हो गया, तो हाई हो गया, x में x से गुना कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर, आप भाग दीजिएगा तो माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर। अब देखिए इस चीज़ से गुना करके लिख दीजिए, माइनस माइनस प्लस, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर तो एक्स पर पावर 4। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, एक्स स्क्वायर में 2 से तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, तो कहीं है नहीं तो इस बगल में लिख देंगे प्लस माइनस के माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस के 2x स्क्वायर, काहे कि एक्स स्क्वायर वाला इसमें जाते ही कहीं नहीं था इसलिए यहाँ नहीं लिखे हैं। अब चिन्ह बदल दीजिए, प्लस है तो माइनस कर दीजिए, ये वाला आपका माइनस था ना, यहाँ आपका माइनस है तो माइनस है तो इसको कत कर दीजिए प्लस कर दीजिए, तो हई तक गया। अब जिसका पावर ज़्यादा, जिसका घात अधिक रहेगा उसको पहले लिखेंगे, तो घात इसका अधिक है तो प्लस के 2x स्क्वायर, फिर माइनस के 5x प्लस के 6, फिर हम पहले वाला को ध्यान में रखेंगे, तो पहले वाला को ध्यान रखेंगे तो क्या है 2x स्क्वायर, यहाँ क्या है माइनस के एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर गया, लेकिन आ जाएगा कितना माइनस के 2, तो यहाँ लिख देंगे माइनस के 2। चलिए अब गुना करके लिख दीजिए, माइनस माइनस प्लस, 2 में एक्स स्क्वायर से तो 2x स्क्वायर, अब ध्यान से देखिए माइनस प्लस माइनस, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, तो माइनस के 4। अब क्या कर देंगे हम चिन्ह बदल देंगे, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। चलिए प्लस माइनस गया, तो माइनस के 5x, अब देखिए प्लस प्लस प्लस, 6 4 कितना हो जाएगा 10, तो शेषफल आपका अतः, अब भाग लगने वाला नहीं है तो अतः आपका भागफल कितना हो गया, भागफल हो गया आपका यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 2, और आपका शेषफल कितना आ गया, शेषफल निकल के आ गया आपका माइनस के 5x और प्लस के 10। तो तीसरी क्वेश्चन भी हम बहुत ही आसानी तरीके से कर लिया। अब हम चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, देखिए चौथा क्वेश्चन नहीं है, बोला क्या है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। पहले बहुपद से इससे इसमें भाग दे के जांच करना है कि वह पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है।
गुणनखंड का पता करने के भाई शेषफल अगर 0 आएगा तो गुणनखंड होगा, शेषफल 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं होगा, मतलब पूरे पूरे कटने को ही गुणनखंड कहा जाता है। तो शेषफल 0 आ जाएगा, इसका मतलब पूरा पूरा कट गया तो गुणनखंड होगा। तो चलिए हम लोग जांच करते हैं, लिखेंगे हल, उसके बाद में क्या कर लेंगे, जांच। भाग दे के देखने पर ही पता चलेगा। तो देखिए टी स्क्वायर से भाग देना, टी स्क्वायर माइनस 3 से भाग देना है किसमें, 2t⁴ प्लस 3t⁴ माइनस 2t⁴ माइनस 9t और उसके बाद माइनस के 12। चलिए देखिए पहले वाला को हम ध्यान में रखेंगे। पहले वाला क्या है हमारा, t⁴ है, t⁴ 2t⁴ तो इसका मतलब t कितने बार होगा, 4 बार होगा। तो t गुने t, यहाँ स्क्वायर है तो 2 बार होगा t गुने t, तो 2 t से 2 t तो खत्म हो गया। तो t में t से गुना करेंगे तो t स्क्वायर हो जाएगा और 2t स्क्वायर आएगा, कितना होगा 2t²। अब गुना करके हम नीचे लिख देंगे, देखिए 2 का तो 2 हो जाएगा, t² से t² में गुना करेंगे तो t पर पावर हमारा कितना हो जाएगा 4। अब देखिए प्लस माइनस माइनस 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 3 दूना 6, 3 दूना प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6 और 6 में t² से गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारा 6t² माइनस के 6t²। चलिए प्लस है तो माइनस कर दीजिए, माइनस है तो प्लस कर दीजिए, कटाइए, खत्म। अब जिसका पावर अधिक रहेगा, घात जिसका अधिक रहेगा उसको लिखेंगे। तो इसका घात अधिक है तो 3t⁴। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, लेकिन ज़्यादा के आगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का ही चिन्ह रहेगा। 6t² में से 2t² घट जाएगा तो 4t² होगा। चलिए माइनस के 9t हो गया और माइनस के 12 हो गया। अब देखिए फिर पहले वाला को ध्यान में रखिए, पहला वाला कौन है, 3t³ है और इसमें कहाँ है t² है, तो t² से t³ कटाइएगा तो एगो t बच जाएगा तो 3t हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3t। प्लस क्या है तो प्लस के लिखिए प्लस 3t। अब ध्यान से देखिए, अब गुना करके लिख देते हैं तो 3 का 3 हो जाएगा, क्या कि यहाँ कोई संख्या ही नहीं है तो 3 का 3 होगा। t से t² में गुना कीजिएगा तो t³ आ जाएगा, कितना आ जाएगा t³। अब देखिए प्लस और माइनस माइनस आ जाएगा, हम 3 तिहाई कितना हो जाएगा 9, 3 तिहाई आ जाएगा 9 और 9 में t से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 9t आ जाएगा। देखिए यही 3 है यही 3 है, 3 से गुना करना है कितना में, 3 से गुना करना है आपका 3t में, तो 3 तिहाई कितना आ जाएगा 9 और t है तो t। लेकिन बात यहाँ यह है कि यही प्लस है यही माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस के 9t। तो यहाँ लिख देते हैं t वाले जगह पर माइनस के 9t। अब देखिए चिन्ह बदलते हैं, प्लस है माइनस कर दीजिए, माइनस है प्लस कर दीजिए, तो हई से हई गया, हई से हई गया। अब निकल के क्या आया 4t² और माइनस के 12। अब ध्यान से देखिए पहले वाला को ध्यान में रखते हैं, पहले वाला क्या है 4t², भाग देना है इससे, तो पहले वाला इसमें क्या है t², तो t² से t² खत्म हो गया, कितना बचा 4, तो प्लस के 4 है तो प्लस के 4 लिख दीजिए। अब देखिए सेम टू सेम आ जाएगा, तो 4 से t² में गुना करेंगे तो 4t² आ जाएगा माइनस, देखिए वो प्लस में माइनस में 4 दिए कितना हो जाएगा 12। अब चेंज कीजिए, माइनस प्लस है तो माइनस कर दीजिए, माइनस है तो प्लस कर दीजिए, यही सही कटेगा, यही सही कटेगा। शेषफल कितना आ गया 0। तो जब शेषफल आ गया 0 इसका मतलब क्या होगा, यह गुणनखंड होगा। लिख दीजिएगा अतः गुणनखंड है, गुणनखंड है। चलिए कोई बात नहीं। तो 2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही आसानी तरीके से हो गया। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा x² प्लस के 3x प्लस के 1 से भाग देना है 3x² प्लस 5, 3x² प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x और प्लस के 2। यहाँ क्वेश्चन तनी से गड़बड़ है, यहाँ 3x⁴ होना चाहिए, 3x⁴। चलिए देख लेते हैं। तो पहले वाला से भाग देना है तो x² प्लस के 3x प्लस के 1, ध्यान से दीजिए 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस के 2x और प्लस के 2। चलिए फिर पहले वाला को ध्यान में रखा जाएगा। तो पहले वाला हमारा क्या है 3x⁴, इधर का पहले वाला x⁴, तो 2 से तो 2 देखिए पावर से पावर देखिए 2 को पावर से 2 को पावर कट जाएगा, यहाँ आप नहीं समझे।
एक्स पावर 4 कहने का मतलब जो एक्स होगा कितनी बार होगा, 4 बार होगा, 4 बार लिख देते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर कहने का मतलब एक्स कितनी बार होगा, 2 बार, तो 2 से तो 2 कट गया। फिर एक्स में एक्स गुना कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर से 3 में गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर। तो यहाँ लिख दीजिए 3x स्क्वायर। अब देखिए गुना करके लिख दीजिए, प्लस प्लस ही रहेगा, 3x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो एक्स पावर 4 आ जाएगा। अब प्लस ही रहेगा, 3 तिहाई कितना हो जाएगा, 9, 3 तिहाई 9, एक्स स्क्वायर में एक्स से गुना कीजिएगा तो एक्स क्यू आ जाएगा। अब देखिए प्लस ही रहेगा, तो प्लस 3x स्क्वायर में 1 से गुना कीजिएगा तो 3x स्क्वायर ही रहेगा। चलिए 3x स्क्वायर, चिन्ह बदलिए, प्लस है तो माइनस, फिर प्लस है तो माइनस, फिर प्लस है तो माइनस, तो हाई से ही जाएगा। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, लेकिन ज़्यादा क्या माइनस है इसलिए माइनस रहेगा। 9x क्यू में से 5x क्यू घट जाएगा तो आ जाएगा आपका 4x क्यू। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, लेकिन ज़्यादा क्या माइनस कहना है तो माइनस रहेगा, 7 और 3 10, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x है तो 2x, और प्लस के 2 है तो 2। चलिए तो अब देख लेते, फिर पहले वाले को ध्यान में रखेंगे तो पहला वाला क्या है हमारा, माइनस के 4x क्यू, इधर क्या है एक्स स्क्वायर। एक्स क्यू का मतलब कहने का मतलब हमारा जो एक्स होगा 3 बार होगा, कितनी बार होगा, 3 बार। एक्स स्क्वायर कहने का मतलब एक्स हमारा कितनी बार होगा, 2 बार, तो 2 से तो 2 को कट गया, तो माइनस के 4 में एक्स गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस के 4x, माइनस के 4x आ गया। अब गुना करके नीचे लिख दीजिए, देखिए माइनस प्लस माइनस एक्स से एक्स स्क्वायर में गुना कीजिएगा तो एक्स क्यू आ जाएगा। अब देखिए फिर माइनस प्लस माइनस 4 तिहाई कितना हो जाएगा, 12, एक्स में एक्स से गुना कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर देखिए माइनस और प्लस माइनस, चलिए 4x में 1 से गुना कीजिएगा तो 4x ही रहेगा। अब ध्यान से देखिए चिन्ह बदल दीजिए, माइनस है तो प्लस कर दीजिए, यो माइनस है तो प्लस कर दीजिए, यो माइनस है तो प्लस कर दीजिए, है से ही गया। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, लेकिन ज़्यादा क्या प्लस है इसलिए प्लस रहेगा। 12x एक्स स्क्वायर में से 10x घटा लेंगे तो हमारा बच जाएगा 2x स्क्वायर, प्लस 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 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6, x है तो x प्लस के 2। चलिए ध्यान से रखें, और फिर पहले वाले को ध्यान रखेंगे तो पहला वाला क्या है हमारा 2x स्क्वायर, भाग देना है एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गायब, कितना बचा, 2, प्लस के 2 बचा, तो यहाँ प्लस का 2 लिखिए। अब चलिए गुना कर लीजिए, प्लस 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 2 में एक्स स्क्वायर से 2x स्क्वायर, देखिए फिर प्लस और प्लस प्लस 3 दूना 6, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6, यहाँ x है तो x। अब देखिए प्लस 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 ही होता, 2 एकम कितना हो जाएगा, 2। चलिए चिन्ह बदल लीजिए, माइनस प्लस है तो माइनस, फिर प्लस है तो माइनस, फिर प्लस है तो माइनस, यहाँ इसे ही गया, इसे ही गया, इसे ही जाएगा, शेषफल कितना आ गया, 0। अतः यह क्या होगा, गुणनखंड है, अतः यह गुणनखंड है। चलिए तो 2 का 2 भी हम लोग का बहुत ही आसानी तरीके से हो गया। हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो तीसरा क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था इसलिए काट छाट के हम लिख दिए हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका 3x क्यूब माइनस के 3x और प्लस के 1, x पावर 5 माइनस के 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस 1। पहले पद से दूसरे पद में भाग दे के देखना है कि गुणनखंड है कि नहीं है। तो चलिए हम भाग देख के देखते हैं। देखिए एक्स क्यूब माइनस के 3x प्लस के 1, भाग देना है x पावर 5 माइनस के 4x क्यूब प्लस के x स्क्वायर प्लस के x स्क्वायर प्लस के x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1 में। चलिए भाग देके देखते हैं। पहले वाले को ध्यान रखिए, पहला आपका क्या है, x पावर 5, x पावर 5 कहने का मतलब x आपका कितनी बार होगा, 5 बार होगा। x आपका कितनी बार होगा, तो 5 बार होगा। 1 2 3 4 5 हो गया। चलिए कोनो बात नहीं है, x गुने x, एक्स क्यूब का मतलब x 3 बार होगा, तो 3 गो से 3 गो तो कट गया, कितना बचा है, 2 गो। तो x में x से गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। कितना आएगा, x स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं x स्क्वायर। चलिए प्लस 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 ही रहेगा, x पावर x स्क्वायर से गुना करेंगे x क्यूब में, तो x पावर कितना आ जाएगा, 5। अब देखिए प्लस माइनस माइनस 3 में 3x में x स्क्वायर से गुना करेंगे तो आ जाएगा 3x क्यूब। चलिए प्लस 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 रहेगा, 1 में x स्क्वायर से गुना करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। चलिए कोई बात नहीं। देखिए अब ध्यान देखिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, फिर प्लस है तो माइनस, ऐसे है गया और फिर इसे ही गया। चलिए बस गया प्लस माइनस माइनस,
ज़्यादा क्या है माइनस, इसलिए माइनस रहेगा। 4x में से 3x घट जाएगा तो x³ घट जाएगा तो x³ बचेगा। अब देखिए प्लस के 3x और प्लस के 1। अब देखिए फिर पहले वाला को ध्यान में रखा जाएगा, तो पहले वाला को ध्यान में रखेंगे तो माइनस के x³ है, इधर क्या है x³ है, तो x³ से x³ तो एक मरतबा कट गया, तो कितना आया माइनस के 1। तो अब हमको क्या देना होगा, माइनस 1 से भाग देना होगा, माइनस के 1। अब देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस x³ में 1 से x³ माइनस माइनस प्लस x में 1 से 3x में तो 3x माइनस प्लस माइनस, तो एक है कितना हो जाएगा, मतलब एक एकम एक ही हो जाएगा। चलिए चिन्ह बदल दीजिए, माइनस है प्लस कर दीजिए, प्लस है तो माइनस कर दीजिए, फिर माइनस है तो प्लस कर दीजिए। तो x से x³ चला गया, 3x से 3x चला गया, लेकिन एक देखिए प्लस 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 एक और एक कितना हो जाएगा 2, तो इसका शेषफल बच गया, शेषफल आ गया, इसलिए यह गुणनखंड नहीं होगा। अतः यह गुणनखंड नहीं है, अतः यह गुणनखंड नहीं है। जो पहली है दूसरा का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। चलिए तो तीसरा क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही आसानी तरीके से हो गया। चलिए 2 का 3 था। अब देखिए यह हमारा तीसरा क्वेश्चन है, 3 नंबर ही क्वेश्चन है। क्या लिख दिया है भाई, ABCDEFG, भाई सब कुछ नहीं होगा। 3x⁴ है, 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस के 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। यदि इसके 2 शून्यक √5/3 माइनस के √5/3, एगो प्लस का √5/3 है, एगो माइनस के 5/√5 के अंदर 5/3 है, तो आपको कह रहा है 2 शून्यक ज्ञात कीजिए। यहाँ x का अधिकतम कहा तो अगर 4 है तो शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी, 4 होगी, लेकिन 2 को शून्यक दिया हुआ आपका, 2 को और शून्यक कत करना है, निकालना है। तो चलिए लिखते हैं, देखिए शून्यक दिया हुआ पहले से कितना, एगो रूट के प्लस के अंदर √5 दिया हुआ, एगो माइनस के √5 दिया होगा। अगर जो प्लस के अंदर आया होगा तो कहीं ना कहीं माइनस के वो √5/3 रहा होगा, अब बराबर में क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। चलिए और एक दिया हुआ है माइनस में, तो क्या रहा होगा प्लस में √5/3, x प्लस √5/3 रहा होगा, बराबर में 0। अब देखिए दोनों ही शून्यक है, तो भाग देने पर क्या होगा, शेषफल क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो ध्यान से देखिए तो क्या होगा, इसलिए अब हम लोग का क्या निकालना होगा, भाजक निकालना होगा भाग देने के लिए। इसलिए x माइनस √5/3 इंटू x प्लस √5/3। ध्यान से देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फार्मूला होता है a² माइनस b² के। तो a की जगह पर x है तो आपका हो जाएगा x² माइनस b की जगह पर √5/3 है तो 5/3, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, x² x²। चलिए माइनस है तो माइनस हो जाएगा आपका 5/3, √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा सीधे। चलिए नीचे ना आया कुछ तो 1 बराबर में क्या दे देंगे, 0। 1 और 3 का लघुत्तम क्या आ जाएगा, यही बनाते हैं, 1 और 3 का लघुत्तम क्या आ जाएगा, 1 और 3 का लघुत्तम आ जाएगा आपका 3, बराबर में क्या है 0। तो 1 से 3 कितना मरतबा है, 3 मरतबा है, तो 3 में x² से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x²। अब देखिए 3 एकम 3 तो 5 एकम 5, बराबर में 0 है, नीचे ना कुछ था 1। तीसरा तक से जब गुना करेंगे तो 3x² माइनस के 5 बराबर क्या आ जाएगा 0। तो हम लोग का भाजक निकल के क्या आ गया 3x²। अब 3x² माइनस 5 से भाग देंगे इस समीकरण में, तो 2 को शून्यक हमारा और भी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। चलिए तो बनाने का प्रयास करते हैं। 3x² माइनस के 5 से भाग देना है किसमें, इसमें 3x⁴ प्लस के 6x³ माइनस के 2x² माइनस के 10x और प्लस के 5। चलिए भाग देते हैं, नीचे तो नहीं भाजक लिख पाएंगे, इधर बगल में तो नहीं लिख पाएंगे भागफल, तो हम ऊपर में ही लिख देंगे, ऊपर ही लिख देते हैं। चलिए देखिए पहले वाला का ध्यान रखिए, पहले वाला क्या है आपका 3x⁴, इधर क्या है 3x², तो 3 से 3 कट जाएगा, स्क्वायर से 2 गई उसमें से कट जाएगा, तो कितना बच जाएगा x² बचेगा। तो हम क्या लगेंगे, अब x² से भाग लगेंगे। तो देखिए x², देखिए तो x² 3x² में गुना कीजिए तो x⁴ आ जाएगा,
देखिए प्लस माइनस माइनस, एक्स प्लस माइनस माइनस, 5 में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या जाएगा माइनस के 5 एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के जगह पर ही लिखेंगे, उसके नीचे उसके जाति के पास ही लिखेंगे कि दिक्कत परेशानी हमको नहीं होगा। देखिए प्लस माइनस माइनस, एक्स पावर 4 से एक्स पावर 4 कट गया। देखिए अब देखिए जिसका घात ज़्यादा रहेगा उसको पहले लिखेंगे, माइनस था तो माइनस था तो प्लस में कर दीजिए। हाई 6x3, अब ध्यान से देखिए माइनस प्लस माइनस, लेकिन ज़्यादा क्या आएगा प्लस है इसलिए प्लस रहेगा। 5 एक्स स्क्वायर में से 2 एक्स स्क्वायर घट जाएगा तो कितना आ जाएगा प्लस के 3 एक्स स्क्वायर, माइनस के 10 एक्स है तो 10 एक्स और प्लस के 5 है तो 5। अब ध्यान से देखिए फिर पहले वाला को ध्यान में रखें, पहले वाला क्या है हमारा 6x3, इधर वाला पहले वाला क्या है 3x स्क्वायर। देखिए 3 दूना 6, एक्स स्क्वायर से इसमें से 3 गो है तो 2 को कट जाएगा तो क्या बच जाएगा x बचेगा, तो क्या आया 2x आया। प्लस में कि माइनस में, तो प्लस में, तो प्लस के 2x आया तो प्लस के 2x लिखिए। चलिए प्लस के 2x, अब गुना करके लिख दीजिए 3 दूना, देखिए प्लस के 2x तो 3 दूना क्या हो जाएगा 6, x से x स्क्वायर में तो x³ आ जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 5 दूना 10, 10 से x में गुना कीजिएगा तो माइनस के 10x आ जाएगा। चलिए भाई प्लस है तो माइनस में कर दीजिए, माइनस है तो प्लस में कर दीजिए। हाई से हाई गया और हाई से हाई गया, बचा क्या 3x स्क्वायर और प्लस के 5। चलिए प्लस के 5 हुआ ना, प्लस के 5 नहीं था सॉरी माइनस के 5 था, क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया है, यहाँ माइनस के 5 है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसलिए कह रहा हूँ क्वेश्चन बनाते समय पूरा ध्यान रहना चाहिए। माइनस के 5 है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका माइनस के 5 हो जाएगा। चलिए हम अब फिर पहले वाले को ध्यान में रखेंगे तो 3x स्क्वायर, यहाँ भी 3x स्क्वायर है तो 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कट जाएगा, कितना मरतबे 1 मरतबे, तो हमको कितना मरतबे लगाना होगा 1 मरतबे ही लगाना होगा। तो देखिए प्लस के 1, तो देखिए भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस के 5, प्लस है तो माइनस कर दीजिए, माइनस है तो प्लस कर दीजिए, कटा घटा के कितना आ जाएगा शेषफल आ गया 0। अब इसका जब हम गुणनखंड कर देंगे तो 2 शून्य का और निकल जाएगा, तो गुणनखंड करने पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस के 2x और प्लस के 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। इसको तोड़ेंगे तो टूटेगा कैसे, एक्स स्क्वायर गुना करने पर 1 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस क्वेश्चन में देखिए 1x प्लस 1x, गुना करने पर कितना आ जाएगा 1 और जोड़ने और घटाने पर कितना आ जाएगा 2x, तो प्लस के 1 है तो प्लस के 1, तो x लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के 1x और प्लस के 1x, x ना लिखे सोचिए x लिख दीजिए, x प्लस x और प्लस के 1, तो यहाँ से जब x कॉमा लेंगे तो x कॉमा कितना बच जाएगा, x कॉमा 1 बचेगा। चलिए और यहाँ से 1 कॉमा लेंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा, तो 2 को निकल के आना चाहिए, तो 1 को लिखेंगे x, यहाँ x है तो यहाँ लिखेंगे हम 1 लिखेंगे x प्लस 1, तो क्या होगा हमारा निकल के आएगा, 1 को लिखना होगा x प्लस 1 बराबर में क्या लेना होगा 0। अब देखिए एगो हमारा क्या, फिर दूसरा का भी क्या है x प्लस 1 ही है, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो देखिए दोनों के लिए 0 लेना है, तो दोनों तो सेम ही है, तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस के 1, तो जो बाकी तो 2 आएगा वह माइनस के 1 ही आएगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो थोड़ा सा और पीछे करके देख लीजिएगा, एक बार और देख लीजिएगा। चलिए तो यह भी क्वेश्चन भी हम लोग का आसानी तरीके से हो गया। अब चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन अगर देखिए इस देखा जाए तो 3x पावर क्यू माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल कितना रहा है। भागफल दिया है x माइनस 2, x माइनस कितना दिया है 2, और शेषफल दिया है माइनस के 2x प्लस 4। चलिए कोई बात नहीं। अब पता है आपको भाज्य बराबर कितना होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल प्लस शेष, यह यूक्लिड विभाजन है। चलिए तो भाज्य कितना दिया हुआ आपका x³ माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 2। चलिए भाजक ही तो ज्ञात करना है, gx निकालता है, gx यानी भाजक आपको निकालना है, तो भाजक की जगह पर आप x मान लीजिए। चलिए भागफल दिया हुआ कितना, भागफल
भागफल कितना दिया है x माइनस 2, तो x माइनस 2 लिख दीजिए प्लस शेषफल कितना दिया हुआ है, शेषफल दिया हुआ है माइनस के 2, कहाँ गया, माइनस के 2x और प्लस के 4। देखिए ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो देखिए x³ माइनस के 3x पावर 2 प्लस के x और प्लस के 2। अब ध्यान से देखिए, और माइनस के 2x इधर आएगा तो प्लस के 2x, ये प्लस के 4 इधर आएगा तो माइनस के 4, इधर क्या बच जाएगा x गुने x माइनस 2। चलिए यहाँ भाजक लिख दीजिए भाई, gx ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो gx की जगह पर gx ही लिखिए, gx निकालने के लिए बोला रहा था gx। चलिए कोई बात नहीं। अब देखो x³ है तो x³ माइनस के 3x² है तो 3x², देखिए प्लस के x और यहाँ प्लस के 2x कितना हो जाएगा, प्लस के 3x हो जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, तो ज़्यादा क्या है माइनस है तो माइनस होगा, 4 में से 2 घटेगा तो 2। अब देखिए इधर क्या है बराबर में gx और गुने x माइनस 2 है ना, x माइनस 2, तो इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो x³ माइनस के 3x² प्लस के 3x और माइनस के 2 भाग देना है किससे, x माइनस 2 से, बराबर में क्या आ जाएगा gx। तो हम अब भाग देते हैं, चलिए भाग देते हैं हम किससे, क्या होना से भाग देना, x माइनस 2 से भाग देना, x माइनस 2 से, किसमें x³ माइनस 3x² और प्लस के 3x माइनस के 2। चलिए जो भागफल आएगा, जो भाजक आएगा उस पर ऊपर ही लिख दीजिए। पहले वाला को ध्यान रखिए, पहला वाला क्या है x³, इधर वाला पहले वाला कौन है x है, तो देखिए x³ कहने का मतलब 3 गो x होगा, तो x गुने x गुने x, और x एगो है तो x एगो से एगो x कट गया, तो x में x गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा x²। तो यहाँ कितना लिखा आएगा आपके भागफल में, कितना लिखा आएगा x² लिखा आएगा, भागफल में लिखना होगा x², यहीं पे लिखिए x²। चलिए तो x² से x में गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा x³ प्लस माइनस माइनस 2x² से तो 2x²। देखिए चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है तो माइनस कर दीजिए, माइनस का चिन्ह है तो प्लस कर दीजिए, कटाइए तो कट जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस, लेकिन ज़्यादा कम आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह ही रहेगा, 3x² में से 2x² घट जाएगा तो x² बढ़ जाएगा। अब प्लस के 3x है तो 3x, माइनस के 2 है तो माइनस के 2। चलिए कोई बात नहीं। और पहले वाला को ध्यान रखिए, पहले वाला को ध्यान रखेंगे तो माइनस के x² है, उधर क्या है x है, तो एगो x से एगो x तो आपका कट जाएगा, तो क्या निकल के आ गया माइनस के x, तो माइनस के x से अब भाग देना होगा, माइनस के x, तो x से x में कीजिएगा तो देखिए माइनस प्लस माइनस माइनस, कोनो दिक्कत नहीं है, x से x में x²। चलिए माइनस माइनस प्लस 2 से x में 2x आ जाएगा। चलिए चिन्ह बदल दीजिए, माइनस है तो प्लस कर दीजिए, प्लस है तो माइनस कर दीजिए, इसे कट जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, लेकिन ज़्यादा क्या प्लस है तो प्लस रहेगा, x माइनस 2। अब आप कर दीजिए, फिर पहले वाला को ध्यान रखिए, पहला वाला क्या है x है आपका, फिर इधर वाला पहले वाला कौन है x है, तो x से x कितना मतलब कटेगा 1 मरतबा, तो प्लस के 1 मरतबा कटा है तो इसलिए प्लस का 1 लगाइए। चलिए तो प्लस का 1 बराबर देखिए तो x माइनस हो जाएगा 2, प्लस है तो माइनस कर दीजिए, ये प्लस है, ई माइनस है तो प्लस कर दीजिए, सब कट सेट के क्या आ गया शेषफल 0। तो क्या पूछ रहा था, gx पूछ रहा था, gx कितना निकल के आया है, भाग देने पर भागफल जो है वही कितना होगा, gx कितना निकल के आ गया है x² माइनस के 1 प्लस के 1, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।